अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जो नज़म हमने पढ़ी थी प्यारा पाकिस्तान, उसकी मश्क करेंगे। मश्क में हमेशा की तरह हमारा जो है, सबसे पहले हम अल्फाज मायने करते हैं कि हमें अल्फाज पता हों और उनके मायने मालूम हों, ताकि हम आगे ज़िंदगी में अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन अल्फाज के मायने जानते हों। तो आपने ये लिखने भी है अपने कॉपी में और इनको याद भी करना है। तो चलें शुरू करते हैं अपना काम। जीवन, ज़िंदगी। अल्फाज मायने जीवन, ज़िंदगी। उन्वान, शुरू या आगाज़। उन्वान, शुरू या आगाज़। गुलशन, बाग। गुलशन, बाग। सहारा, उम्मीद, भरोसा। सहारा, उम्मीद या भरोसा। इनायत, मेहरबानी। इनायत, मेहरबानी। साअत, घड़ी या वक्त। साअत, घड़ी या वक्त। चलें बच्चों, तफ़हीम की तरफ चलते हैं। इन सवालात के जवाबात लिखें। तो बच्चों, ये सवालात दिए हैं, नज़्म हमने पढ़ी है और इसके बहुत आसान से सवाल के जवाब करने हमने, और आपने बताना है मुझे। तो जल्दी से हम अपने सवालात कर लेते हैं। अल्लाह की ख़ास नेमत क्या है। इस नज़म के मुताबिक अल्लाह ताला की ख़ास नेमत क्या है हमारे लिए, कि हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। अल्लाह की ख़ास नेमत हम पर यह है कि अल्लाह की ख़ास नेमत आज़ादी है। अल्लाह की ख़ास नेमत क्या है? आज़ादी। ये वतन किसका सोच सितारा है। हमने अभी जब नज़म पढ़ी थी और उसमें समझा था कि किसकी सोच का सितारा है ये, अल्लामा इकबाल की। ये वतन अल्लामा इकबाल का सोच सितारा है। हम इस गुलशन के क्या हैं। हम इस गुलशन यानी इस बाग के क्या हैं। हम इस गुलशन के गुल बूटे यानी फूल पौधे हैं। हम इस गुलशन के गुल बूटे हैं। अच्छा इंसान कौन है। अच्छा इंसान वो होता है जो कभी भी अपने मुल्क, अपने वतन को ना भूले, चाहे वो कहीं पर भी रहे, लेकिन हमेशा अपने मुल्क को याद रखे और उसकी आज़ादी के गीत गाता रहे। नज़म के शायर का नाम बताएं। अच्छा बच्चों, तो इस नज़म के शायर का नाम हमारी नज़म के आखिर में लिखा हुआ है। इस नज़म के शायर का नाम है राजा नैयर। क्या नाम है इस नज़म के शायर का? राजा नैयर। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। जी तो बच्चों, अब हमें नज़म की जो है इसमें यहाँ पर मिसरे दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हैं जिनको हमने देखकर अपनी मिसरों में लिखना है और उनको मुकम्मल करना है। तो पहला मिसरा है, हर साथ हर डैश है, आन है। हर साथ हर आन है। कायदे आज़म का शह पारा। कायदे आज़म का शह पारा। माँ मट्टी का साथ न टूटे। माँ मट्टी का साथ न टूटे। आज़ादी के गीत वो गाए। आज़ादी के गीत वो गाए। जो अच्छा इंसान है। जो अच्छा इंसान है। जी तो बच्चों, अब हम अपने सफ़ा नंबर 48 पे आ जाएंगे। 48। इसमें हमने अल्फाज साजी में सबसे पहले आपने इन पर एराब लगाने इन अल्फाज पे। जीवन, जीवन। सितारा, जीवन सितारा। शहपारा, मिट्टी। उन्वान, उन्वान। मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। मुतरादिफ माने अल्फाज हमारे अलग अलग होते हैं लेकिन मायने उसके सेम होते हैं। तो आलम के, आलम कायनात। आलम के, आलम का मुतरादिफ क्या है? कायनात। आलम माने दुनिया, कायनात माने भी दुनिया। वादा, वादा होता है अहद। वादा क्या होता है? अहद। कल्ब, कल्ब हम दूसरे अल्फाज में दिल को भी कहते हैं। कल्ब, दिल।
आवाज़, आवाज़ हम किसी को सदा देने को भी आवाज़ कहते हैं, सदा देना या आवाज़ देना। सूरज, सूरज का दूसरा अल्फाज जो है मुतरादिफ वो आफताब है, सूरज आफताब। आलम, कायनात, वादा, अहद, कल्ब, दिल, आवाज़, सदा, सूरज, आफताब। तो बच्चों आगे आपने ज़बान तानी का काम ये खुद करना है। जैसे हमने पहले अभी मुतरादिफ लिखे हैं, तो आगे आपने ये करना है कि नज़म में से दुरुस्त काफ़िए चुनकर दी गई जगह पर लिखें। अब नज़म में आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, उनके काफ़िए आपको काफ़िए मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी किसे कहते हैं। काफ़िए जिस पर हमारा जो है शेर जो है वो ख़त्म होते हैं, एक जैसी आवाज़ निकलने वाले अल्फाज वो काफ़िए कहलाते हैं। तो आपने ये लिखना है इनायत, सितारा, बूटे और जाए। ये आपने अपने घर का काम करना है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये आज का काम समझ में आया होगा और आप ये काम अपना बखूबी अपनी कॉपियों में कर लेंगे। तो अगले सबक के साथ, अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे इसी सबक की बकिया मश्क के साथ। तो इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।